ठाकुर जी सदर से हमारे प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की नेत्री है जोगिंदर जी, और आप सबका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध विनम्र प्रार्थना करूंगा ठाकुर कौल सिंह जी से कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। ठाकुर कौल सिंह जी। ठीक है, हमारे बीच में आए हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष चौधरी प्रकाश जी, जनरल सेक्रेटरी श्री चेतराम जी, हमारे श्रीमती चंपा ठाकुर जी जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं, श्री जोगिंदर गुलेरिया जी जो डायरेक्टर हमारे HPMC के और पूर्व जिला के महामंत्री रहे हैं, और सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो नवरात्रि कल से शुरू हुए हैं उनकी बधाई देता हूं और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग सुख शांति समृद्धि से रहें और जो है भगवान की दुर्गा माता की कृपा बनती रहे। आज पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य तो आप लोगों से मिलने का था। काफ़ी समय हो गया था, मुद्दतें बीत गई थी, आप लोगों के साथ जो है आपके दर्शन नहीं हो सके, तो मैंने कहा इस बहाने आपसे मिल सके। और मैं पिछले 3 दिन से धर्म कंस्टिट्यूंसी के दौरे पर भी रहा और जिला प्रशासन से जो जिला भर में नुकसान हुआ है उसकी मैं क्या आपको जानकारी देना उचित समझता हूँ। आप जानते हैं अब की बार जितनी बरसात हिमाचल प्रदेश में हुई है और विशेष तौर पर मंडी जिला में, और जितने बादल हिमाचल प्रदेश में फटे हैं, सबसे ज़्यादा बादल मंडी जिला में फटे हैं, उसकी वजह से मंडी जिला में बहुत ज़्यादा नुकसान भारी बारिश के कारण, बादल फटने के कारण और बाढ़ आने के कारण हुआ है। पिछले कल तक मंडी जिला में ही लगभग कुल 1500 करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस बारिश में हो चुका है, जिसमें सभी विभाग शामिल है और में ज़्यादातर जो है लोक निर्माण विभाग का हुआ, जनशक्ति विभाग का हुआ है और दूसरे विभागों का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस तरह से व्यक्तिगत तौर पे भी जान और माल की हानि जो है बहुत ही ज़्यादा इस बरसात में हुई है। मंडी जिला में अभी तक इस बरसात के कारण जो है लगभग 52 व्यक्ति भारी बरसात बाढ़ की वजह से अपनी जान गवा चुके हैं और अभी 29 लोग जो है आज तक की डेट में अभी तक मंडी जिला में मिसिंग पाए गए हैं, जिनकी अभी तक लापता है, उनके मिलने का भी कोई संभावना भी नहीं लगती है। और इसी दौरान 4 महीने में ही बीच में एक्सीडेंट भी हुए, उसकी वजह से भी 15 लोग एक्सीडेंट की वजह से हिमाचल प्रदेश में लोगों ने जान गंवाई है। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ, मैं भी 79 ईयर्स का हो गया है, ऐसी बरसात, भयंकर बरसात जो हमने इस बरसात में देखी है, ऐसी आज तक कभी हमने अपने होशो हवास में नहीं देखी है। इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है और विशेष तौर पे मैं फील्ड में गया, लोगों की ज़मीनें जो है कहीं धंस गई है, कहीं बह गई है,
लोगों के बगीचे जो है बह गए। एक बता रहा था कि 5 बीघा बगीचा था, 2 पौधे सेब के खड़े हैं, बाकी सारा बगीचा तबाह हो गया। और विशेष तौर पे जहाँ तक मरने वालों की संख्या जो है हमारे स्वराज क्षेत्र में काफ़ी लोग मरे भी हैं और लापता भी है। उस क्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्री उन क्षेत्र का भी दौरा किया है। जहाँ जहाँ ज़्यादा मृत्यु हुई है वहाँ हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रीगण भी मौके पर गए। मुझे धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री जी का भी, उन्होंने भी एरियल दौरा हिमाचल प्रदेश का किया और धर्मशाला में मीटिंग की अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ। और वो जो है 1500 करोड़ का फौरी राहत देने की उन्होंने घोषणा की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। ये तो एक किस्त है। अभी जो नुकसान जो टीमें केंद्र की सरकार आई है, उन टीमों के आकलन के आधार पर जो है नुकसान का जायजा किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बिना भेदभाव के, सरकार कांग्रेस की है इसलिए कम राहत दी जाए, बिना भेदभाव के जो है हिमाचल प्रदेश को जितना नुकसान हुआ है उसके मुताबिक जो है राहत हिमाचल प्रदेश को देंगे। हिमाचल प्रदेश की अपनी वित्तीय स्थिति खास ज़्यादा ठीक नहीं है, पिछली सरकार ने बिगाड़ी है। और हमारे कोई साधन भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं है। और जो उद्योग लगे भी हैं उन्होंने अपने मुख्यालय जो है कहीं दिल्ली रखे हैं, कहीं बॉम्बे है, कहीं कलकत्ता है। तो जो टैक्स हमको आता था, GST है, उन स्टेटों को चल जाता है, तो उससे भी हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, ये पर्यावरण को प्रदूषित ही कर रही है और बिना सरकार के पूछे हुए अभी 10-10 बैग की कीमतें एकदम बढ़ा रहे हैं। इसका भी हमें नुकसान हो रहा है। इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 5500 करोड़ का नुकसान जो है अब तक हो गया है, जो आकलन अभी तक आया है। अभी और असेसमेंट हो रही है, फील्ड में हमारे सरकारी अधिकारी जा रहे हैं। और इस अवसर पर मैं अपने प्रशासन के अधिकारियों का, जिलाधीश से लेकर के नीचे तहसीलदार तक, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मौके पर जा कर के उन्होंने जो है समय समय पर लोगों के बीच में गए, उनकी समस्याओं को सुना, मौके पर जो है नुकसान का जायजा लिया, जिसमें व्यक्तिगत डिप्टी कमिश्नर भी व्यक्तिगत तौर पे कई जगह गए, कई जगह उन्होंने ADC भेजा अपना, कई जगह ADM भेजा है, और कई जगह जो अपने अपने SDM जो है उन्हें अपने दौरा किया है। और तहसीलदार भी गांव-गांव में जाके जिनके घर बह चुके हैं, ख़त्म हो गए, उनके मौके पर जाकर उनको निरीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट बना करके वो जिलाधीश को भेज रहे हैं। और सरकार ने फैसला किया है कि जो 50% से ज़्यादा मकान गिर गए या जिनकी बड़ी बड़ी दरारें आगे रहने के काबिल नहीं रहे, उनको पूरा ही क्षतिग्रस्त समझा जाएगा। उनको 7-7 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कई की गायें मर गई गौशाला के अंदर, उनको 50-50 हज़ार रुपया। कल मैं गया था एक जगह, उन्होंने कहा जी मेरी 2 गायें मरी थी, 50-50 हज़ार रुपया उसका मुझे मिल गया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश सरकार का भी, कि प्रदेश सरकार ने भी इस आफत में लोगों की पूरी मदद की है, पूरी मदद कर रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे आप जानते हैं सरकारी प्रॉपर्टी का बड़ा नुकसान हुआ। धर्मपुर में जो है तीसरी बार बस अड्डा बह गया है। जब वे बस अड्डा बना रहे थे, मैं भी मौके पर गया, मंत्री था, मैंने कहा ये गलत जगह बना रहे हैं। आज सोनखंड का जो है एरिया सुप्रचित कर रहे हैं और ये मैं क्या खराब करिए। तीसरी बार वहाँ पानी घुसा, बड़ा नुकसान धर्मपुर में हुआ है और जो लोग मरे हैं
उनकी आत्मा को भगवान स्वर्ग में शांति दे, उनके परिवार जनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और सरकार से अनुरोध करता हूँ, जो सरकार रेवेन्यू मैनुअल में उनको राहत देने जो है जल्दी से जल्दी उन लोगों को राहत पहुँचाई जाए। और जिनके घर बिल्कुल गए, मुख्यमंत्री ने कहा कल मुझे कुछ लोग मिले इलाका सनौर में, अपने घर खत्म हो गए हैं, वो किराए के घरों में रह रहे हैं। और जिन लोगों के है 2-3 कमरे उन्होंने किराए पे दे दिए। कमरा तो चलो किराया तो कम लेते हैं, लेकिन उसमें सरकार ने फैसला किया है कि हम वो सरकार किराया देगी, मकान मालिक का वो सर्टिफिकेट होगा, पंचायत के प्रधान का होगा, और किराया भी उसका सरकार उपलब्ध कराएगी जब तक वो अपना घर नया ना बना दें। मैं ज़्यादा न कहता हुआ नहीं, मैं ज़्यादा न कहता हुआ आप लोगों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। आप लोग जो है कम से कम स्टेट में अपने स्टेट पेज पर ये बात आए, ताकि हमारे ब्यूरोक्रेसी को भी जो शिमला में बैठे हैं उनको भी पता लगा मुझे। और मैं ये बात दावे के साथ करता हूँ, जितना नुकसान इस बरसात में हिमाचल प्रदेश को मंडी जिला में हुआ है, उतना दूसरे जिलों में इतना नुकसान नहीं हुआ। कई जिलों में कम हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ हुआ है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, जो बादल फटने की घटना हो रही है हिमाचल में, लगभग मेरे ख्याल 40-42 जगह पे बादल फटे हैं, उसमें से 19 बादल फट सिर्फ हिमाचल मंडी जिले में फटे, 19 बादल, जो बहुत गंभीर मसला है। और इस पर भी कोई रिसर्च करनी चाहिए, इस वजह से बादल फट रहे हैं। दूसरा जो पर्यावरण से छेड़छाड़ हो रही है, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, हाईकोर्ट की डायरेक्शन थी कि खड्ड से कम 100 मीटर पर दूर घर बनाए, लोग उसको भी नहीं मान रहे हैं। इस पर भी सख्त नीति बनाई जाए ताकि खड्डों से दूर रहें। जब हम नेचर से छेड़छाड़ करते हैं तो नेचर भी कई बार रुद्र रूप धारण कर लेती है और फिर अपने जो है नुकसान लोगों का करती है। एक तो हिमाचल प्रदेश जो है ये बड़ा फिजाइल एरिया है, हिमालयन बेल्ट में सबसे फिजाइल एरिया है, और इसमें काफ़ी दलदल कई क्षेत्रों में है। हमारे क्षेत्रों में एक जेसीबी ही बह गई, नीचे चली गई है, दलदल में फंस गई है। हालांकि पोकलैंड वगैरह भेजी, उससे भी नहीं निकल रही है। मैंने कहा पहले इस चीकट को सुखने तो तब निकलेगी ये। आज सड़कें जो है लिंक रोड लगभग सारे बंद है हमारे क्षेत्र में, और कई जगह जो बसें वाली है, बसों सड़कें बंद है। हमारी ज्वालापुर रोड, कल मैंने वहाँ गया, अधिकारियों से बात की बनारसा में, वो कहते हैं 1.5 और 2 महीने लगेंगे अभी ज्वालापुर रोड खोलने को। ये तो शुक्र है कि मैंने उस तरफ से प्रास से सड़क बनाई थी, प्रास से ज्वालापुर सड़क बनाई, वहाँ से सारा राशन वाया कटौड़ा राशन, और वहाँ का जितना सेब है वो भी वाया कटौड़ा होकर के जो है लोगों ने मार्केट में भेजा है। तो इसलिए अल्टरनेटिव सड़क थी। मैंने लोगों को कल विश्वास दिलाया और अधिकारियों में कहा है कि और देखो मशीनें जा सकती है तो और मशीनें लगा करके जल्दी से जल्दी रोड जो साफ़ करने की बात करें। मैंने मुख्यमंत्री को पहले भी पत्र लिखा था, उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात की थी, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अधिकारियों को, अधिशासी अभियंताओं को आदेश दे दिया कि आप टेंडर लगा करें, मशीनें हायर करें, टेंडर लगा करके ठेकेदारों को काम दें, ताकि जल्दी से जल्दी ये सड़कें जो है सारी बहाल की जा सके, गाड़ियाँ की सुविधा लोगों को दी जा सके। इन सबों का धन्यवाद। मैं इसके साथ जिला प्रशासन के साथ साथ PWD के अधिकारियों का, IPH के अधिकारियों का, जनशक्ति विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारी सारी स्कीमें जो है टेम्परेरी बहाल की है, लेकिन बहाल कर दी है, और PWD वाले भी रात दिन मेहनत करके जो है इन सड़कों को बहाल करने के लिए, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने माना है कि फॉल्टी DPRs कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस आपदा को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए, तो आप इसको मानते हैं कि कई सालों से जो अनप्लान्ड DPRs उन पर टेक्निकली इंप्रूव करने की जरूरत है? ऐसा है, मैं साउथ कोरिया में गया था, वहाँ भी पहाड़ी है, और वो जो है ऐसे
कैंची मोड़ लगा करके नहीं सड़कें बनाते, वो टनलें बनाते हैं। हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ टनलें बनी हैं वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप मंडी और पड़ो के बीच में मैंने कहा था, मीटिंग में कहा था कि यहाँ टनल बनाओ, आप टनल प्रपोज करो, है जी। तो वो टनल नहीं बनी है, तो अब तक रोड अभी तक भी अगर वो टनल ये का वो भेजिए उन्होंने प्रपोजल, अगर नो बनती तो इनसे 4 साल नहीं सड़क डबल पड़ेगी। और मैंने डी साहब को कहा है, पहले टोल टैक्स ले रहे थे, चौधरी साहब ने प्रतिका दी नोटिफिकेशन, मैंने कहा अब सड़कें बुरे हाल है, आप टोल टैक्स का ही ले रहे हैं। वहीं से टेलीफोन किया सबके सामने मैंने, तो मैंने वो डिलीट हुआ। अब दोबारा नोटिफिकेशन हुई थी, मैंने फिर कहा कि ये टोल टैक्स तब तक बहाल ना हो जब तक ये दोनों टनलें तैयार ना हो जाए, मंडी पर रोड बन करके तैयार ना होता। कल मैं रात को आया बड़े लेट, तो इतना जाम लगा हुआ है द्वारा के पास, 200-250 गाड़ियाँ का जाम लगा हुआ है। अब कहेगा टोल टैक्स देना इनको जब तक सड़क की 4 लेन नहीं बनी हुई है। तो इसलिए मैंने डी साहब को भी कहा है, और ये काम तुम्हारा कहूँगा कि उसमें टोल टैक्स तब तक ना लिया जाए जब तक सड़क पूरी तरह जो है 4 लाइन में बन जाए। पानी आया मंडी में, तो लोग बार 24 घंटे पानी मिलेगा, या तो 24 दिन से पानी की नींद नहीं है। 2.5 किलोमीटर की सड़क बनाई, इसलिए तंदूरी बना लेते तो सस्ता पड़ रहा है, या पहुँच रहा था जाके। आज तक जो है आज भी पानी नहीं आता है, वो से 1.5 महीना शायद नहीं देखो नहीं, ये फेल हो गई तरह से। मैंने ये कमलनाथ से स्कीम ली थी 85 करोड़ की। मैंने कहा पानी मैं अपने इलाके से दूंगा, और मैं क्या बाकायदा फ्लो से आएगा। तो हमने हमारे वक्त में उसने स्कीम की, 4 स्कीमें की उसने मेरे कहने पर। उन्होंने कहा था लीज है उनके स्पैन रिजॉर्ट की, मैंने कहा लीज मैं 10 साल के लिए कर देता हूँ बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर। आप जगह क्रम मनाली, कुल्लू, मंडी और धर्मशाला, इनको मैं कहा पानी 2 हमें स्कीम बनाकर, मैं नहीं जानता जो कुछ। उन्होंने एकदम सेक्रेटरी को बुलाया, विचार नोट करो और विभाग को कहो बुलाओ, तो उन्होंने किया। अब इन्होंने क्या किया, वो सड़कों को पाइप दबा दिए सड़कों में। अब वो पाइप यहाँ स्कूल के पीछे जो है वो पहाड़ भी गया, पाइप टूट गई है। पीछे कई बार जब बरसात होती है, उन्होंने पीछे जो है जो सोर्स है वहाँ भी गलत बनाया है। नाले के साथ ही जो है ना वो सारा मलबा आ जाता है और सारा बच जाता है, वो जो फिल्टर टैंक बनाए हुए हैं। उसको भी मैंने कहा अबू जरा उसको चेंज करो, कहीं दूर जैसे फिल्टर टैंक बनाओ, ताकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ कम से कम फिल्टर टैंक तक ना पहुँचे। 4-5 बार ये बंद हुआ सिर्फ क्योंकि पूरा मलबा जो है, पूरा गंद जो है फिल्टर टैंक में भर गया। अब मैंने कहा एक तो 2 महीने से मंडी प्यासी है, ऊपर से जुल्म ये है कि अभी पिछले 20 दिन में 3-3 महीने के 6 महीने के पानी का बिल दे दिया उन्होंने। इसका मुझे नहीं पता, 200 गुना रेट, 13 नहीं उस बारे में बात करूँगा मैं। नहीं चलो पानी मिलना चाहिए ना, रेट के बारे में बात करेंगे कि इतना ज़्यादा रेट क्यों हुआ है। मैं भी करूँगा डिप्टी चीफ से महीना भी दवाई कवर करूँ ना, 2 महीने हाँ। स्लैब रेट बढ़ रहा है ना, तो 70 ये तो मैं आज ENC से बात करता हूँ 13 कि भाई इनका 2-2 महीने, 1-1 महीने का लो इकट्ठा, 2-2 महीने का ले लो। हाँ वो भी इनकी गलती है, अब ये ऐसे समय पे रहे ना, इससे सरकार की होने के तो पानी नहीं आ रहा, ऊपर से 6 महीने। नहीं, ये मैं बात करूँगा इसके बारे में, मैं करूँगा बात। भाजपा पूरे देश में बचत उत्सव बना रही है GST का, आप कैसे देखते हैं? क्या बने भाजपा GST बना रही है ना, GST में जो इन्होंने ऐसा है ना, अपने आप ये लोगों को तंग करते हैं। उस वक्त भी आपको याद होगा राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2 स्लैब रखो, या आप 4 स्लैब, हमारे वक्त में 2 स्लैब था। तब तो मोदी जी ने इसका विरोध किया था, चीफ मिनिस्टर थे वो गुजरात के, नहीं GST क्या है, ये नहीं होना चाहिए, कोई स्लैब नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने 4 स्लैब किए, 4 स्लैब करके आपको पता है GST जो है, जैसे आज़ादी 1947 में हुई थी रात 12 बजे, वैसे GST रात को 12 बजे स्पेशल सेशन करके 12 बजे कांग्रेस ने उसका विरोध किया, बाइकआउट किया। कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि 2 स्लैब रखो, 5% और 12%, और कुछ आइटम जो है अब की इन्होंने कुछ आइटमें फ्री, नहीं तो दूध पे, सब कुछ दही पे, हर चीज़ पे
जो किसान पैदा करता है उस पर GST लगा दिया 5%। दवाई पे GST लगना चाहिए और जो किसान पैदा करता है उस पर GST लगना चाहिए। राशन में ज़्यादा ठीक है बेचते हैं, राशन पे लगी भी सकता। तो इसलिए इन्होंने अब जो है देर से आए, चलो दुरुस्त आए। अब भी मतलब 18% भी ज़्यादा है, ये 12% होना चाहिए। 5% और 12% जो है GST होना, जो कांग्रेस ने प्रपोज किया था। अब इसका क्या है, इनका ये तो ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को अपने आप ही लोगों को पेनल्टी लगाते हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं। अब अपने आप दुख को वापस लिया, तब उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। सारा 45 साल